ऑप्शंस सेलिंग में हम हेजिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम अपने लॉसेस को लिमिट कैसे कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेजिंग करने से आपके लॉसेस तो लिमिट होते ही होते हैं, पर आपको हेजिंग बेनिफिट के तौर पर मार्जिन भी कम लगता है। तो कैसे हम हेजिंग करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में एक बिल्डर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, या स्ट्रेटेजीज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बिल्डर वाले सेक्शन में आ जाना है। अब यहां पर आके सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर की तरफ जो भी इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो वो चूज कर लीजिए। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, या जो भी इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो चूज कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहता हूं, तो निफ्टी 50 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि अगर आप कोई भी कॉल सेल करना चाहते हैं, मतलब कि आप अगर बियरिश ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, कॉल सेल करोगे या कॉल शॉर्ट करोगे, पुट सेल करोगे या पुट राइटिंग या पुट शॉर्ट आप कर सकते हो। तो अगर ऑप्शन सेलिंग आप करना चाहते हो तो इतनी तो चीजें आपको क्लियर होनी ही चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस वाले लेग को हटा लेता हूं। तो एक बार इस पर मैं क्लिक करूंगा और इसे मैं टेम्पररी बेसिस पे डिलीट कर देता हूं। अब मान लीजिए जैसे निफ्टी जो है वो 24,000 के ऊपर चल रहा है, तो एट द मनी का अगर मैं कॉल सेल करना चाहता हूं, तो उसके लिए जो बी आपको दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ये जो बाइंग की पोजीशन है ये सेल साइड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ऑप्शन सेलिंग के साइड में ये कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आपको कॉल शॉर्ट करना है या पुट शॉर्ट करना है। सीई यानी कि कॉल होता है और पीई यानी कि पुट होता है। तो जैसा आपका मार्केट पर बायस है और व्यू है, आप उसमें से चूज कर लीजिए। जैसे अगर मैं बियरिश हूं तो मैं कॉल शॉर्ट करूंगा, इसलिए मैंने सीई यहां पर रखा है। इसको अगर आपको पीई पर कन्वर्ट करना है तो एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए, ये पीई पर कन्वर्ट हो जाता है। यहां से आप एक्सपायरी चूज कर सकते हो। जैसे कि आपको पता ही होगा निफ्टी 50 में हमारे पास दो एक्सपायरी है, एक वीकली है और एक मंथली है। तो जिसमें भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। हर थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है और महीने के आखिरी थर्सडे को इसकी मंथली एक्सपायरी होती है। तो आप यहां से एक्सपायरी भी चूज कर सकते हो। लॉट्स की साइजेस अगर आपको बढ़ानी है तो मल्टीपल लॉट्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो यहां से लॉट्स आप बढ़ा सकते हो। स्ट्राइक प्राइस अगर आपको एडजस्ट करनी है, जैसे कि हर 50 पॉइंट्स पर एक स्ट्राइक प्राइस होती है निफ्टी में, तो वो भी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कम अगर करना चाहो तो माइनस पर दबा दीजिए, प्लस अगर करना चाहो तो प्लस पर दबा दीजिए। यहां पर अगर आप टिक करते हो तो ये मार्केट ऑर्डर के जैसे ट्रीट किया जाता है। अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है तो इसे अनटिक करिए और प्राइस आपकी यहां पर आप सेट भी कर सकते हो। इसे मैं फिलहाल के लिए मार्केट पर लगा देता हूं। अब निफ्टी को सेल करने में आप देख सकते हो मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 11,000 का दिख रहा है और लॉस मेरा अनलिमिटेड है। फाइनल मार्जिन मुझे लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास लगने वाला है एक लॉट सेल करने के लिए। पे ऑफ ग्राफ भी इसका हम देख लेते हैं एक बार। तो जैसे मार्केट नीचे रहेगा या नीचे जाएगा, यहां से मुझे प्रॉफिट होने वाला है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो मुझे मेरा जो लॉस है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि ऑप्शन सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम कितने भी ऊपर जा सकते हैं, और अगर आपने ऑप्शन सेल किया है तो आपको थियोरेटिकली बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आपको हमेशा हेज करना चाहिए। अब हेजिंग जिनको नहीं पता, हेजिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम एक ऐसी पोजीशन लेते हैं जो हमारे लॉस को लिमिट कर देती है और कम कर देती है, खत्म कर देती है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। पर जितना कंपैरिजन में आपको बड़ा लॉस हो सकता था, जिसके कारण आपका अकाउंट भी जा सकता है, वॉश आउट हो सकता है, जीरो हो सकता है, उसके कंपैरिजन में आपका बहुत लॉस कवर हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी में फिर से आना है और हमें यहां पर टैप टू ऐड पर एक बार क्लिक करना है। यहां पर आने के बाद आप देख सकते हो कि बाइंग वाली पोजीशन बाय डिफॉल्ट आ जाती है। तो आपको क्या करना है, 200 से 300 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का कॉल खरीदना है। तो 300 का मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। इसका प्रीमियम आप इधर देख सकते हो कि 147 के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद 200 से 300 के स्ट्राइक प्राइस ऊपर आपको जाकर एक जो कॉल है वो बाय कर लेना है। तो ये जो 46.25 है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और बाय वाली पोजीशन ऐड करनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कॉल सेल की पोजीशन अगर आपको हेज करनी है तो कॉल आपको बाय करना पड़ेगा। अभी हमने बाय कर लिया, तो इसका प्रीमियम आप देख सकते हो 46 रुपीज के आसपास चल रहा है। और अगर मैं ऊपर इसका प्रीमियम देखूं तो लगभग 147 का इसका प्रीमियम चल रहा है। अब अगर ये कॉल जीरो भी हो जाता है तो इसका मतलब ये भी कॉल जो है वो जीरो होगा। तो हमें मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। तो आप देख सकते हो 100 पॉइंट्स का 75 का एक लॉट होता है, तो 7600 के आसपास हमारा प्रॉफिट होने वाला है, अगर ये प्रीमियम जो है वो पूरी तरीके से डीके हो जाता है तो। पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मैक्स लॉस जो आपका अनलिमिटेड था पहले,
वो भी अभी लिमिट हो गया है। मैक्स प्रॉफिट भी आपका कम हुआ है, मैं वो भी मानता हूं, पर मैक्स लॉस जो आपका अनलिमिटेड था वो भी कम हो गया है। अब ऑब्वियसली दोस्तों अगर आप हेज करते हो तो एक टाइम के बाद आपका प्रॉफिट पीक हो जाता है, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा, पर लॉस भी आपका एक टाइम के बाद पीक हो जाता है, उसके बाद वो और नहीं बढ़ता है। तो हेजिंग का एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। और एक एडवांटेज और है, अगर आप फाइनल मार्जिन की ओर नजर मारोगे, कहां पर 2.25 लाख रुपए आपको लग रहे थे एक लॉट शॉर्ट करने के लिए, अभी सिर्फ 62,000 में आपका काम हो रहा है। तो ये आप जरूर कर सकते हो अगर आपको लॉसेस से डर लगता है, अनलिमिटेड लॉसेस से डर लगता है। एक बार इसका भी पे ऑफ चार्ट हम चेक कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छे आइडिया आ जाए। पे ऑफ में अगर आप आओगे तो आप सिंपली आपका कर्सर मूव करके चेक कर सकते हो कि कब आपकी स्ट्रेटेजी मोस्ट प्रॉफिटेबल होगी और कब आपकी स्ट्रेटेजी लीस्ट प्रॉफिटेबल होगी और कैसे कैसे आपका लॉस बढ़कर स्टैग्नेंट हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इस स्ट्रेटेजी के ग्रीक्स भी देख सकते हो कि इसका थीटा कितना है, इसका डेल्टा, गैमा, वेगा, ये सारी चीजें भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अब इसकी क्या बेनिफिट है दोस्तों कि अगर आप ज्यादा एक्टिव नहीं भी रह सकते हो मार्केट में और अगर आप हेज करके जाते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं रहता कि मार्केट में कुछ भी हो जाएगा तो मेरा पूरा की पूरा अकाउंट तो नहीं ब्लो होगा। किन किन सिचुएशंस में जो लोग बिगिनर्स होते हैं वो लोग ऑप्शन को कैरी करना चाहते हैं एक्सपायरी तक, पर अगर कोई न्यूज आ जाती है और मार्केट, जैसे आपने कॉल शॉर्ट किया है तो आप चाहते हो कि मार्केट नीचे गिरे, पर अगर किसी न्यूज के कारण कोई अच्छी न्यूज आ जाती है तो मार्केट गैप अप खुल जाता है और गैप अप के चक्कर में ये जो 147 का प्रीमियम है, अगर ये 1000 के आसपास चले गया तो आप सोच सकते हो आपको कितना बड़ा लॉस होगा। तो इस लॉस से अगर आपको बचना है और आपने अगर एक हेज की पोजीशन लेके रखी है तो ऑब्वियसली ये 147 का प्रीमियम भी ऊपर जाएगा, पर ये जो प्रीमियम है 46 रुपीज का ये भी तो ऊपर जाएगा, तो आपका लॉस थोड़ा कवर हो जाता है क्योंकि ये वाली पोजीशन आपकी उतनी प्रॉफिट भी आपको दे देगी जितना ये आपको लॉस देगी। तो यहाँ पर आप हेज करके जाते हो कि नहीं भाई, अगर कुछ ड्रास्टिक कंडीशन या कुछ अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस में कुछ बुरा हो जाता है, मेरी पोजीशन के अपोजिट में मार्केट चले जाता है, तो मैं एटलीस्ट प्रोटेक्टेड रहूंगा, मैं बर्बाद तो नहीं होगा। और मार्केट से अगर आप एक बार बाहर हो जाते हो फिर आपका मार्केट में आने का इच्छा नहीं होता है। इसीलिए मार्केट में आपको टिकना है, पैसा इवेंचुअली आप बना लोगे, चीजें सीख लोगे, पर अगर आपका कैपिटल वॉश आउट हो गया तो बार बार कैपिटल लाना सबके बस की बात नहीं होती। कई बार लोग एक बार अकाउंट उनका ब्लो हो जाता है फिर वो दोबारा मुड़कर स्टॉक मार्केट के पास नहीं देखते। इसीलिए अगर आप एक बिगिनर हो और ऑप्शन सेलिंग ट्राई करना चाहते हो, सीख रहे हो, तो प्लीज उसे हेज करके ही आप ट्राई करिए क्योंकि आपका अकाउंट यहां पर बच जाएगा अगर कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हेजिंग कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।